देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर है, जैसे में पहला कौन सा चैप्टर है, दूसरा कौन है, प्रत्येक चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर का नाम है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। ये चैप्टर का जो नाम है भारत संसाधन और का जो है उपयोग है, यानी कि इस चैप्टर से हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव है। तो मैं पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, एकदम निचोड़ करके लिया हुआ है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा यहाँ पे नहीं है, बताया जाता है कि इसमें जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे पास वो क्या होगा, तो विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा आपका कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, यानी कि जो नेचुरली रहता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, यानी कि पदार्थ जो होता है वो प्राथमिक होता है, ठीक है। या कृषि पर जो निर्भर होते हैं वो प्राथमिक होता है, खेती के लिए वो क्या रहता है आपका प्राथमिक होता है। तो विद्युत जो है प्राथमिक आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अगर रहे कि बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आप किस में टिक करेंगे, विद्युत में टिक करेंगे, ठीक है। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा जो है विद्युत नहीं है। बाकी जो है प्राथमिक ऊर्जा आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। प्राकृतिक गैसों का भी नाम रखना है, आपको याद रखना है। कोयला हो गया, कोयला के किस्मों का नाम याद रखना है, एंथ्रासाइट जो होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। बताना है कि इसमें सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत संसाधन है, नवीकरणीय है, या अनवीकरणीय है, या अजैव संसाधन है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा समझते ना है, जो हम लोग को सोलर प्लेट लगे होते हैं उससे जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है उसी को हम लोग आज बोलते हैं सौर ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है आपका ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। अब आप लोग समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसे हम लोग पुनः पूर्ति योग्य हो सकता है, यानी कि बार बार उसका हम लोग उपयोग में लाया जा सकता है या ला सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया, यानी कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। चलो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि वृहद क्षेत्र में जल की कहते हैं उपस्थिति के कारण ही कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। बताया जाता है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीला ग्रह हो जाएगा, यानी कि इसका अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो बताया जाता है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही कहते हैं पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नीला ग्रह, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से नदियों में बताया जाता है, नदियों में से किसे कहते हैं बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि शोक नदी किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किस नदी को हम लोग शोक नदी भी कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। या फिर लिखा हो निम्नलिखित नदियों में से किसे हम लोग बिहार का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। तो बिहार का जो शोक नदी कहते हैं वो किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ रहता है कि कोसी नदी है, ठीक है, तो बिहार का शोक में टिक कर देना है, या बिहार का शोक नदी पूछेगा तो कोसी में टिक कर देना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कोसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बताइए किसने कहा था ये, तो पहला चैप्टर का ये टॉपिक है। बताया जाता है किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, ये बना करते हैं। तो बताया जाता है कि जिम्मरमैन ने कहे थे। कौन कहे थे, तो जिम्मरमैन साहब ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं है, वो कहते हैं बना करते हैं। जैसे में देख लो कि कोई सा भी कहते हैं संसाधन है या कोई सा भी वस्तु है, जब तक हम लोग उसको उपयोग में नहीं लाते हैं तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं होता है। जैसे कई वर्षों बाद बताया जाता है कि पहाड़ वगैरह हो गया, पठार हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब जो है आपका झरना हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया, ये आपका पहले संसाधन नहीं था, ठीक है। यानी कि तालाब तो संसाधन ही माना जाता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब तक हम लोग उसको उपयोग नहीं करेंगे तब तक संसाधन नहीं कहलाएगा। तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बना करते हैं, उसको बनाना पड़ता है। तो ये किसने कहते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र बताइए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग जादूगोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा। यूरेनियम का
प्रमुख उत्पादक जो केंद्र होता है वो कौन है? तो आपका जादूगोड़ा है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जादूगोड़ा। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आपका जादूगोड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर कहते हैं हम लोग, मयूर कहते हैं, या फिर मयूर भी कहते हैं, या मोर भी कहते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मयूर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा, जिसको हम लोग आज बोलते हैं मयूर कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पीतल का बनाया जाता है। पीतल एक कच्चे है, मिश्र धातु है। आपको पता है कि पीतल एक कच्चे है, मिश्र धातु है। अब पीतल को हम लोग कौन कौन से धातुओं से मिक्स करके रहता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि तांबा और जस्ता दोनों का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण करके पीतल को बनाया जाता है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इनमें से कौन से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए फिर कह दिया, हम लोग पढ़े थे कि प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं था। बाकी आपका हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत भी है और प्राथमिक ऊर्जा भी है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, विद्युत हो गया आपका प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? यानी कि कपास के लिए है, या फिर लीची के लिए है, गेहूं के लिए है, बताया जाता है। तो कपास जो होता है वो कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो आपका किसके लिए हो जाएगा? कपास के लिए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। बताइए सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होता है? यानी कि पूर्णिया में होता है, चेरी पूंजी में होता है। ठीक है, ये चेरी पूंजी होना चाहिए, चेरा पूंजी लिखा गया है। कोच्चि में होता है, बताइए। फिर उसके बाद मानसिव नगर राम में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माओ श्रीनगर राम होता है। ठीक है, इसमें होता है मानव श्रीनगर राम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? बताइए लेटेराइट का जो मृदा होता है, लेटेराइट जो मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है? जिसे बताना है कि पीला होता है, या लाल होता है, या फिर काला होता है, या फिर भूरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, यानी कि लेटेराइट का जो मृदा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? आपका लाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि गिरी अभयारण्य जो है, अभयारण्य का होता है किस राज्य में उपस्थित है या अवस्थित है? तो याद रखेंगे ये कहाँ है? तो गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात में ये अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इनमें से किसको होता है प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बताइए जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भंडार जो है, यानी कि भंडार मतलब समझ रहे हैं, वो सीमित है। सीमित भंडार समझिए, यानी कि वो सीमित भंडार ऐसा है कि उसका उपयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे तो वो कोई दिन में कहते हैं खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उसको सीमित भंडार बोलते हैं। तो खनिज तेल जो है ये सीमित भंडार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि खनिज तेल जो है वो सीमित भंडार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसमें बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन आप लोग समझते होंगे जो मानव द्वारा नहीं हो। ठीक है, यानी वैसे संसाधन, यानी कि प्राकृतिक संसाधन आपका क्या हो जाएगा? वन नहीं हो सकता है, नदियां जो है आदमी के द्वारा बनाया गया है, वन। नगर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि नगर का निर्माण हम लोग किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नगर हो जाएगा। ठीक है, नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताइए लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, या फिर आपका जैव है, मानवकृत है? तो आपको पता है कि नवीकरणीय संसाधन जो होता है पुनः प्रतियोग होता है, अनवीकरणीय संसाधन पुनः पूर्ति योग्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि लौह अयस्क जो है
वो अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि संसाधनों के कहते हैं संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने कहते हैं वकालत की थी। बताया जाता है कि संसाधनों के संरक्षण के लिए, ठीक है, हेतु मतलब के लिए होता है, के लिए सर्वप्रथम कहते हैं किसने जो है वकालत की पढ़ाई की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लब ऑफ रोम ने जो है वकालत की पढ़ाई किया था संसाधनों को संरक्षण रखने के लिए। ठीक है, संसाधनों को बचाए रखने के लिए संरक्षण मतलब वही होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हो कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में कहते हैं किस तत्व का संकेंद्र जो है संकेंद्रण बढ़ा है। बताया जाता है कि बिहार में अति जल का दोहन हो रहा है, उसके वजह से है तत्वों का संकेंद्रण के बराबर बताना है कि कौन सा बढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक का ज़्यादातर का हुआ है बढ़ावा मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है किस राज्य के महत्वाकांक्षी मानी जाती है, यह परियोजना है। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि इंदिरा गांधी जो है नहर परियोजना जो है किस राज्य के कहते हैं महत्वाकांक्षी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि किस परियोजना का कहते हैं मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण का है। बताया जाता है कि कौन सा ऐसा परियोजना है जो इसका मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ को बचाए रखने के लिए है। ठीक है, बाढ़ पर यानी कि बाढ़ के लिए क्या है नियंत्रण, कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी, और कोसी नदी जो होता है और बिहार का शोक नदी कहलाता है। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में रहेगा कि बिहार के किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति कहते हैं प्रतिवर्ष कहते हैं जल उपलब्धि के आधार पर जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है बताया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 133वां स्थान है। ठीक है, 133वां स्थान पर ये आता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 133 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हो कि वर्षा जल का संग्रह जो होता है ढांचे को हर घर में बनाना किस कहते हैं राज्य में अनिवार्य है। बताया जाता है कि वर्षा जल का संग्रहण के मतलब क्या होता है, उसको बचाए रखना। ठीक है, या फिर उसको एब्जॉर्ब करना, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बताया जाता है कि वर्षा जल का संग्रहण जो है ढांचे को हर घर में कहते हैं बनाना किस राज्य में ऐसा प्रावधान है, किस राज्य में से, तो तमिलनाडु में है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर आपका डी यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परंपरागत कहते हैं ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसमें कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो बायोगैस है या ज्वारीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला जो है, कोयला वो आपका परंपरागत स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। बताया जाता है कि क्योटो सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित की गई थी। क्योटो सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित की गई थी, तो ये सभी को तो याद है कि क्योटो सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित हुआ था, तो जापान में हुआ था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि जापान में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये सभी को पता है कि चिपको आंदोलन जो है कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा कुछ इस तरह का नाम था। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 में यानी कि किस देश में आयोजित की गई थी या किया गया था। तो इसका सही आंसर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील में किया गया था, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1912 में हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में टिक करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ ही सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
27 में बताया जाता है कि सोपानी की कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी की कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार के मैदानी क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार के उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक, यानी उत्तराखंड में होगा, बिहार नहीं, उत्तराखंड में ये होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बताया जाता है कि मरुस्थलीय जो है मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी कि मरुस्थलीय जो मृदा है सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका सही आंसर राजस्थान में हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है काफ़ी अधिक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं। बताया जाता है कि मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को कहते हैं बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? बताना है कि मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला एक रसायन है, उसका नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, एंड्रीन नाम रखना है, ठीक है। एंड्रीन आपको याद रखे हुए रहना है कि एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को अवरोधक होता है, ठीक है, नष्ट करने का काम करता है। तो ये आपको हो जाएगा एंड्रीन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका एंड्रीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा अभी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा आपका रेगुर मृदा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी, काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है वो रेगुर मृदा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया जाता है कि प्रायद्वीपीय बताया जाता है कि भारत की नदी कहते हैं घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका सही आंसर का हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार होता है वो कौन सा मिट्टी होता है? तो जलोढ़ मिट्टी होता है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में कहते हैं उपयुक्त हो सकता है? बताना है कि भूमि ह्रास के लिए यानी कि भूमि की गुणवत्ता को कमी करने के लिए कौन सा उत्तम उपाय है, ठीक है। तो बाढ़ का नियंत्रण करना, क्योंकि बाढ़ के नियंत्रण से कहा जाता है कि मिट्टी का कटाव हो जाता है और मिट्टी अपरदन वगैरह होता है। वैसे तो वायुस होता है मिट्टी अपरदन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बाढ़ नियंत्रण करना है, बाढ़ को कंट्रोल करना है, तब जाके क्या होगा कि भूमि ह्रास को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। बाकी देखिए अगले वीडियो में हम 33 से बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें, जब तक कि जो है इतना तक आप याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।